तसव्वुर करे, ऐश शो आराम, एक आला खानदान, फारसी शाही खानदान की जिंदगी में पैदा होने का। लेकिन हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु इस सब से अलग हो गए। क्यों? क्योंकि उनका दिल हक की तलाश में था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हों। उम्मीद है कि आप सब खुश और खैरियत से होंगे। इससे पहले कि हम वीडियो जारी रखें, हमें ज़रूर बताएं कि आपने इस चैनल पर वीडियोस को कितना मालूमाती पाया। अपने ख्यालात हमारे साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। हमारे साथ शामिल हों और इस चैनल का हिस्सा बनकर हमारे साथ सिराती मुस्तकीम पर चलने की कोशिश करें। आइए अब इस वीडियो को शुरू करें। फारिस से शाम तक, दूर दराज सहराओं तक उन्होंने बरसों तक सफर किया। सोने के लिए नहीं, ताकत के लिए नहीं, बल्कि एक खुदा के लिए। कैद उन्हें तोड़ ना सकी, सख्ती उन्हें रोक ना सकी। उनकी जुस्तजू बिलाखिर मदीना मुनव्वरा में खत्म हुई, जहां उनकी मुलाकात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। वहां उन्होंने वो सच पाया जिसकी तलाश में उन्होंने जिंदगी भर गुजारी थी। और खंदक की जंग में उनके शानदार ख्याल ने पूरी कौम को बचाने में मदद की। पैदाइशी तौर पर एक शहजादा, लेकिन ईमान की तरफ से एक लेजेंड। ये हैं हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु, पर्शिया का हकीकी शहजादा। हजरत सलमान फारसी सल्तनत फारिस के एक सरदार के घर में पैदा हुए। उन्होंने बचपन से कोई काम नहीं किया था। उन्होंने एक शहजादे की जिंदगी गुजारी, जहां वो दिन भर अपने देवता आग की पूजा करते थे, क्योंकि इस दौर में सल्तनत फारिस का मजहब ज़रतुश्ती था, जिसमें लोग आग की पूजा करते थे। यही वजह है कि हजरत सलमान फारसी आग की पूजा किया करते थे। एक ज़रतुश्ती की मशक करने वाले के तौर पर उनकी जिंदगी के पहले 16 साल तालीम हासिल करने ज़रतुश्ती मजूस या पादरी बनने के लिए वक्फ किए गए, जिसके बाद वो आतिशगीर मंदिर के सरप्रस्त बन गए। उन्होंने गैर ज़रतुश्ती गिरोहों के साथ तमीरी मुकालमे में मशगूल होने के लिए पूरे मगरबी एशिया में बड़े पैमाने पर सफ़र करना शुरू किया। 3 साल बाद 587 में जब वो सफ़र कर रहे थे, उन्होंने एक इमारत से अजीब व गरीब आवाज़ें सुनी। वो अंदर गए और लोगों का एक गिरोह देखा जो अपने माबूद की इबादत कर रहे थे। हजरत सलमान उनकी आवाज़ों और अपने माबूद का जिस तरह से कलाम कर रहे थे, इससे बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने सारा दिन इस इमारत में गुजारा और लोगों के इस ग्रुप से मुलाकात की। वो इतना मुतासिर हुए कि उन्होंने उन लोगों से उनके मजहब के बारे में पूछा और ये कहाँ से आया। उन्होंने उन्हें ईसाईयत के बारे में बताया और कहा कि अगर वो सही ईसाईयत सीखना चाहते हैं तो उन्हें सल्तनत फारिस छोड़कर रूमी सल्तनत में जाना चाहिए। जब हजरत सलमान घर वापस आए और अपने वालिद को इस मजहब के बारे में बताया तो उनके वालिद बहुत नाराज हुए और मुबैना तौर पर बाद में उन्हें ईसाई बनने से रोकने के लिए कैद कर दिया। जैसा कि हजरत सलमान ने ईसाई बनने का फैसला कर लिया था, वो अपने वालिद की ख्वाहिश के खिलाफ अपने खानदान को छोड़कर किसी तरह फरार होकर ईसाइयों में शामिल हो गए और सल्तनत फारिस छोड़कर रूमी सल्तनत में चले गए। वहां पहुंचती ही वो वहां के एक आला तरीन आलिम के तालिब इल्म बन गए। लेकिन जल्द ही उन्हें मालूम हुआ कि ये आलिम एक करप्ट आलिम है जो मजहब के नाम पर लोगों से चंदा इकट्ठा करता है और उन चंदों से अपनी तिजोरियां भरता है। कुछ ही अरसा बाद जब इस आलिम का इंतकाल हुआ और लोग बड़े एहतराम के साथ इसकी तदफीन के लिए जमा हुए, हजरत सलमान ने इस आलिम के खजाने लोगों पर एक्सपोज कर दिए और इस आलिम को सबके सामने बेनकाब किया। ये देखकर लोगों ने इस आलिम को तदफीन के वक्त एक खंबे पर लटका दिया और इस पर पत्थर बरसाने लगे। इस फासिद आलिम की जगह एक नया आलिम आया, जिसके बारे में हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि वो बहुत नेक आलिम थे। लेकिन जब एक तवील अरसे के बाद ये आलिम भी बिस्तरे मर्ग यानी डेथबेड पर थे, तो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु उनके पास गए और कहा कि मुझे किसी ऐसे आलिम के बारे में बताओ जो तुम्हारी तरह नेक आदमी हो। हजरत सलमान के उस्ताद ने उन्हें इराक के एक बहुत बड़े और मशहूर आलिम के बारे में बताया, जिसके बाद वो शाम छोड़कर इराक की तरफ रवाना हो गए।
और इस नए आलिम के साथ रहने लगे। जब ये आलिम भी अपनी मौत के करीब पहुंचा तो हजरत सलमान ने उनसे भी यही सवाल किया और उन्होंने हजरत सलमान को तुर्की में एक और आलिम के पास भेजा। अब हजरत सलमान तुर्की में रहने लगे। इस तरह वो बहुत से उलमा के साथ रहे और आखिरकार जब उनके आखिरी उस्ताद डेथ बेड पर थे तो हजरत सलमान ने इस आलिम को भी कहा कि मुझे किसी बड़े आलिम के पास भेज दे। लेकिन इस आलिम ने उनसे कहा कि नहीं, मेरे बाद पूरी दुनिया में हमारे दीन का कोई बड़ा आलिम नहीं, क्योंकि हजरत सलमान के असातिज़ा नस्तूरी ईसाई थे जो इस वक्त के बाकी ईसाइयों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। क्योंकि बाकी दुनिया के ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना खुदा मानते थे, लेकिन ये ईसाई उन्हें सिर्फ एक इंसान समझते थे। बाकी ईसाई मरियम अलैहिस्सलाम को मदर ऑफ गॉड कहते हैं, यानी खुदा की माँ। लेकिन नस्तूरी ईसाई हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ, एक इंसान मानते थे, जो कि मुसलमानों के अकीदे से पूरी तरह मुताबिकत रखता है। इसलिए आलिम ने हजरत सलमान से कहा कि बाकी तमाम ईसाइयों को छोड़ दो, क्योंकि अब दुनिया में एक नए नबी के आने का वक्त आ गया है और मैं तुम्हें इस नबी की निशानियां बताता हूँ। वो पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन से होंगे और वो सरजमीन अरब पर पैदा होंगे। वो ऐसी जगह हिजरत करेंगे जहाँ खजूर के बहुत से दरख्त होंगे और ये इलाका दो आतिशफिशा पहाड़ों के दरमियान होगा। वो नबी कभी किसी से सदका और खैरात नहीं लेंगे, लेकिन अगर कोई उन्हें तोहफा दे तो वो इसे कबूल करेंगे और उनकी पुष्प पर नबूवत का मुनफरिद निशान होगा। और ये सब कहने के बाद वो आलिम फौत हो गया। ये इशारे सुनकर हजरत सलमान अपने तमाम सामान के साथ तुर्की से अरब जाने का इरादा करने लगे। आखिरकार दूर से उन्होंने एक काफिला अरब की तरफ जाते देखा। हजरत सलमान ने काफिला वालों से कहा कि अगर तुम मुझे अपने साथ अरब ले जाओ तो बदले में मैं तुम्हें अपनी बकरियां और गाय दे दूंगा। वो मान गए और बोले ठीक है। और इस दिन हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु दुनिया के आखिरी नबी की तलाश में अरब की तरफ रवाना हुए। लेकिन जैसे ही ये काफिला सरजमीन अरब में पहुंचा, इस काफिले के धोखेबाज लोगों ने हजरत सलमान फारसी को पकड़कर बाजार में गुलाम बनाकर बेच दिया। जिसने सलमान फारसी को खरीदा वो एक यहूदी था। वो उन्हें खरीद कर सीधा अपने घर ले आया और हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु के सारे मंसूबे खाक में मिल गए। लेकिन रफ्ता रफ्ता जब सलमान फारसी इस नए शहर में घूम रहे थे, वो ये देखकर हैरान रह गए कि इस शहर में खजूर के बहुत से दरख्त थे और ये शहर दो आतिशफिशा पहाड़ों के दरमियान में था और इस शहर का नाम था मदीना। चुनांचे अब सलमान फारसी अपने यहूदी आका के घर में इस नबी का इंतजार करने लगे। एक दिन हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु यहूदी के बाग में एक दरख्त पर चढ़ रहे थे कि अपने आका को नीचे खड़े देखा। अचानक उनके आका का एक दोस्त आया। वो बहुत गुस्से में था और इसने यहूदी से कहा कि मदीना वाले पागल हो गए हैं। वो एक ऐसे शख्स की पैरवी कर रहे हैं जो अपने आप को नबी कहता है, हालांकि वो अभी अभी मक्का से मदीना आया है। ये सुनकर खुद सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जब मैंने ये सब कुछ दरख्त की चोटी से सुना तो मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे लगा कि मैं बेहोश होकर अपने आका के सर पर गिर जाऊंगा। लेकिन उन्होंने अपने आप पर काबू रखा और जल्दी से दरख्त से उतरकर इस आदमी के पास गए और कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? हजरत सलमान का ये जोश देखकर उनके यहूदी मालिक को गुस्सा आ गया। इसने हजरत सलमान को जोर से मारा और कहा, ए गुलाम, तुझे इससे क्या लेना देना, जाकर अपना काम कर। लेकिन सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु समझ गए कि ये वही नबी है जिसके बारे में मेरे उस्ताद ने मुझे बताया था। लेकिन अभी भी कुछ निशानियां बाकी थीं। कुछ दिनों के बाद हजरत सलमान एक दिन की रुखसत पर गए और कुछ खाना साथ लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त कूबा में थे। हजरत सलमान रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मुझ तक ये बात पहुंची है कि अब बहुत परहेजगार है और आपके साथ कुछ मुसाफिर भी है। मैंने कुछ सदका किया है और सोचा कि आप इसके सबसे ज्यादा मुस्तहिक होंगे। इससे आपको कुछ खाने को मिल सकता है। ये सुनकर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ खींच लिया और इसमें से नहीं खाया,
लेकिन सहाबा से फरमाया कि खाओ। ये देखकर उन्होंने सोचा ये उन खुसूसियात में से एक है जिसके बारे में मेरे सरप्रस्त ने मुझे बताया था। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका क्यों नहीं लिया? बहुत से उलमा का ख्याल है कि अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका ले लेते तो फिर हर आदमी अपना सारा सदका सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके खानदान को देता और बाकी सहाबा और लोगों को कोई कुछ ना देता। इसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहल बैत ने कभी किसी से सदका नहीं लिया। तो अब सलमान फारसी अपने घर वापस आ गए और कुछ दिनों के बाद कुछ और चीजें बांध कर वापस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और फिर उनके सामने कुछ खाने पीने की चीजें रख दी। लेकिन इस बार सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ये खैरात नहीं, ये तोहफा है। ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान रजी अल्लाह अन्हु का हदिया दूसरों को भी खिलाया और खुद भी खाया। और सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने दिल में सोचा कि दूसरी निशानी भी पूरी हो गई है, अब सिर्फ एक निशानी रह गई थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुष्प पर नबुव्वत का निशान। लेकिन हजरत सलमान रजी अल्लाह अन्हु सोच रहे थे कि ये निशान कैसे देखेंगे, और यकीनन वो पूछ भी नहीं सकते थे क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु और दूसरे सहाबा हमेशा घेरे रखते थे जो हर वक्त तलवार लिए तैयार रहते थे। हिजरत के कुछ अरसा बाद मदीना में पहले सहाबी का इंतकाल हुआ और इस सहाबी के जनाजे में सहाबा किराम के साथ अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे। चुनांचे इसी दिन हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु चुपके से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुए। लेकिन जैसे ही वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी पीठ से चादर हटा दी और सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर वही निशान था जो उनके उस्ताद ने उन्हें बताया था। और ये देखकर हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु रोने लगे और इसी कब्रिस्तान में सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने अपना सारा किस्सा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। वही सलमान फारसी जो कभी आग की पूजा किया करते थे। इसके बाद वो एक बहुत अच्छे ईसाई स्कॉलर बन गए और अब उन्होंने बिलाखिर इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस्लाम कबूल किया कुछ ही अरसा बाद इस्लाम की पहली जंग का वक्त आ गया, जंग बदर। एक तरफ जब बदर में मुसलमान बहादुरी से लड़ रहे थे, इस जंग के वक्त हजरत सलमान मदीना में अपने आका के घर में थे। अगरचे उनका दिल जंग बदर में जाने के लिए तड़प रहा था, लेकिन उनके यहूदी आका ने उन्हें इजाजत ना दी। गज़वा बदर के बाद जब गज़वा अहद का वक्त आया तो उनके आका ने उन्हें इस जंग में भी जाने की इजाजत ना दी। लेकिन आखिरकार एक दिन गज़वा बदर और अहद के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान रजी अल्लाह अन्हु को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि जाओ और अपने यहूदी आका से अपनी आज़ादी की कीमत पूछो। इस वक्त मदीना के यहूदी मुसलमानों से नफरत करते थे और वो मदीना की मुस्लिम रियासत को हर तरह से कमज़ोर करने की कोशिश करते रहते थे, और जब मुसलमान उनसे कोई चीज़ खरीदते थे तो यहूदी इसे दुगनी और तिगनी कीमत पर बेचते थे। मिसाल के तौर पर हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने एक आम सा कुआं एक यहूदी से बहुत महंगा खरीदा था। फिर जब हजरत सलमान अपने यहूदी आका के पास आए तो मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए इसने हजरत सलमान को रहा करने की कीमत भी कुछ इस तरह मांगी। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु को आज़ाद करने के लिए उनके यहूदी आका ने 2 शर्तें रखी थी, 300 खजूर के दरख्त जिनमें फल हों और 40 औंस सोना अदा करे। ये कीमत अदा करना उनके लिए मुमकिन न था, इसलिए उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद तलब की। फिर ये वाक़या पेश आया, खजूरें लगाना। सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने 300 खजूरें इकट्ठी की और गड़े खोदने में मदद की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम पौधे अपने मुबारक हाथों से लगाए थे जिन पर अल्लाह के मुजिज़े से इसी साल फल आया। 100 ना अदा करना। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल गनीमत में से
मुर्गी के अंडे के बराबर सूना मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूना हजरत सलमान रजी अल्लाह अन्हु को दिया और फरमाया कि ये रकम अदा कर दो। जब सोने का वजन किया गया तो वो पूरा 40 औंस था, जिसने उनकी आज़ादी की दूसरी शर्त पूरी कर दी और उन्हें आज़ाद कर दिया गया। सल्तनत फारिस से ताल्लुक़ रखने वाले हजरत सलमान को मदीना की शहरियत दी गई। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु की रिहाई के साथ ही मुसलमानों की तीसरी अजीम जंग खंदक का वक्त आ गया। जब मक्का का सरदार अबू सुफियान 10,000 के लश्कर के साथ मदीना पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, और जब इसकी खबर मदीना पहुंची तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को जमा किया और उन सब से पूछा कि इस 10,000 फौज के साथ हम मदीना का दिफा कैसे करेंगे, जिस पर सब ने अपनी राय देना शुरू कर दी। लेकिन उनमें कोई एक राय भी ऐसी नहीं थी जो मदीना को 10,000 के लश्कर से बचा सके। आखिरकार इस मजलिस में एक सहाबी की आवाज सुनाई दी, जिसने कहा कि मेरी एक राय है। कई साल पहले जब मैं सुपर पावर फारिस एम्पायर में रहता था और जब भी कोई बड़ी फौज हम पर हमला करती तो हम अपनी हिफाजत के लिए अपने शहर से बाहर खंदक खोद लेते, ताकि दुश्मन कितना ही बड़ा क्यों ना हो वो इस खंदक को उबूर ना कर सके। ये अनोखा मशवरा सुनकर तमाम सहाबा किराम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखने लगे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठाया और मुस्कराए, जिससे सहाबा ने समझ लिया कि ये जंग खंदक की जंग होगी। मदीना के मुसलमान हजरत सलमान की तजवीज़ से बहुत मुतासिर हुए। ग़ज़वा खंदक के दौरान मुहाजिरीन में से एक ने कहा कि सलमान हम में से एक मुहाजिरीन है, लेकिन इसे मदीना के मुसलमानों ने चैलेंज किया, जिन्हें अंसार भी कहा जाता है। दोनों ग्रुपों के दरमियान एक जानदार झगड़ा शुरू हुआ, जिसमें हर एक ने दावा किया कि सलमान उनके ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, न कि दूसरे से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाए वक़ुआ पर पहुंचे और दलील सुनी। वो इस दावे से खुश हुए, लेकिन जल्द ही ये कहकर दलील ख़त्म कर दी, सलमान ना मुहाजिर हैं और ना अंसार, वो हम में से हैं, अहली बैत में से है। ये सुनकर हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु बहुत खुश हुए, क्योंकि कुछ अरसा पहले वो मदीना में एक आम से गुलाम थे और अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने खानदान का हिस्सा बना लिया था। जिसके बाद सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु की क़ियादत में मुसलमानों ने खंदक की जंग जीत ली। इसी ग़ज़वा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु से ये भी फरमाया कि जब मुसलमान अब के इलाके यानी सल्तनत फारिस को फतह करेंगे तो अब भी मुसलमानों की फौज में शामिल होंगे। ग़ज़वा खंदक के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान रजी अल्लाह अन्हु को एक और सहाबी अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु का भाई बनाया। वो खुद भी हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु की तरह एक निहायत मुत्तकी सहाबी थे, जो अपना ज्यादा वक्त घर के बजाय इबादत और मस्जिद में गुजारते थे, जिसकी वजह से एक दिन हजरत अबू दरदा की बीवी ने हजरत सलमान से शिकायत की कि अबू दरदा मुझे और घर वालों को बहुत कम वक्त देते हैं और वो हर रोज रोजे और इबादत में गुजारते हैं। यही वजह है कि जब हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु घर तशरीफ लाए और खाने का वक्त हुआ तो हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु ने खाना नहीं खाया और फरमाया कि मैं रोजे से हूँ। लेकिन सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने उनसे कहा कि रोजा तोड़ दो और खाना खा लो। हजरत सलमान के कहने पर अबू दरदा ने मजबूरन रोजा तोड़ दिया और खाना खा लिया। इसके बाद जैसे ही रात हुई और जब सब सोने लगे तो हजरत अबू दरदा उठे और इबादत करने लगे। इस पर हजरत सलमान ने उन्हें दोबारा रोका और फरमाया कि तुमने काफी इबादत कर ली है, अब जाकर सो जाओ। यकीनन अल्लाह का तुम पर हक है, लेकिन तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी बीवी का भी तुम पर पूरा हक है। अगले दिन हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और सारा वाक़या बयान किया कि सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने आपको नमाज और रोज़ा रखने से कैसे रोका था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि सलमान ने सच कहा है। हजरत सलमान की इसी जहानत की वजह से हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु हजरत सलमान को अपने ज़माने का लुक़मान हकीम कहा करते थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हजरत सलमान को अपने करीबी मुशीरों में से एक बनाया।
बल्कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार दुनिया के तमाम बादशाहों को इस्लाम की दावत देकर खतूत भेज रहे थे। इस वक्त के फारिस बादशाह खुसरो को खत हजरत सलमान ने लिखा था। यही नहीं बल्कि हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में पहली मर्तबा कुरान मजीद को फारसी में लिखना शुरू किया, और इस तरह हजरत सलमान रजी अल्लाह अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दिन तक आपके करीबी दोस्तों में से रहे। यही नहीं बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत सलमान रजी अल्लाह अन्हु का शुमार खिलाफत के अजीम तरीन जर्नेलों में होता था। यहाँ तक कि जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के खलीफा बने, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तकमील का वक्त करीब आ गया, क्योंकि जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने सल्तनत फारिस के दारुल हुकूमत पर हमला करने का फैसला किया, अपने हजरत सलमान फारसी को भी इसी लश्कर में शामिल होने का हुक्म दिया। तो अब हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु, जो कई साल पहले सल्तनत फारिस को छोड़कर मदीना चले गए थे, अब मदीना की फौज का जनरल बनकर सल्तनत फारिस की तरफ वापस जा रहे थे। बल्कि कहा जाता है कि जब भी मुसलमान सल्तनत फारिस के किसी किले को फतह करने जाते थे, तो इससे पहले हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु इस किले के लोगों से उनकी जुबान में बात करते थे और उनसे कहा करते थे कि अगर तुम भी इस्लाम कबूल करोगे तो मुसलमान तुम्हें इतनी ही इज्जत देंगे जितनी वो मुझे देते हैं, क्योंकि खिलाफत मुस्लिमा में हर मुसलमान का एहतराम सिर्फ इस्लाम से होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस रंग, वतन या नस्ल का है। जब हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु सल्तनत फारिस के दारुल हुकूमत में आए, तो सबसे पहले हजरत सलमान ने कला वालों से उनकी जुबान में बात की, लेकिन जब उन्होंने सलमान फारसी की बात नहीं सुनी, तो सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने पूरी मुस्लिम फौज के साथ सल्तनत फारिस के दारुल हुकूमत पर हमला किया और इसे फतह कर लिया। जिसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत सलमान रजी अल्लाह अन्हु को पूरी सल्तनत फारिस के दारुल हुकूमत का गवर्नर बना दिया। उनकी तनख्वाह खालिस चांदी के सिक्कों से बनी 5000 सासानी दिरहम थी, लेकिन वो अपनी पूरी तनख्वाह गरीबों और मिस्कीनों में खैरात कर देते थे, और वो खजूर के पत्तों से टोकरियां बनाकर और बेचकर जिंदगी गुजारते थे। ये उनके आला उहदे के बावजूद उनके आजिजाना तर्ज़े जिंदगी की अक्कासी करता है। इतनी ताकत मिलने के बाद भी हजरत सलमान के पास अपना घर तक नहीं था। ऐसे दियानतदार और परहेजगार इंसान थे हजरत सलमान रजी अल्लाह अन्हु। हजरत सलमान रजी अल्लाह अन्हु बूढ़े होने के बावजूद पूरी खिलाफत में इंसाफ के लिए किसी से नहीं डरते थे। एक दिन जब हजरत सलमान रजी अल्लाह अन्हु मस्जिद में जा रहे थे, तो उन्होंने कुछ लोगों को हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की नई कमीज के बारे में सरगोशी करते हुए सुना। इस दिन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने मदीना में तमाम मुसलमानों को जमा किया और उनके सामने खुतबा देने के लिए खड़े हुए। लेकिन जो ही उन्होंने खुतबा शुरू किया, तो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें बुलाया और फरमाया, ए उम्र, हम इस वक्त तक आपकी बात नहीं सुनेंगे जब तक आप हमें ये नहीं बताते कि आपने जो नई कमीज पहन रखी है इसके पैसे कहाँ से मिले, क्योंकि जंग के माले गनीमत में से हर एक को कपड़े का एक टुकड़ा मिला था जिससे एक आदमी अपने कपड़े बना सकता था। लेकिन क्योंकि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का कद 6.5 फुट से ज्यादा था, इसलिए उनकी कमीज के लिए एक कपड़ा काफी नहीं था, बल्कि 2 कपड़ों की जरूरत थी। अगरचे हजरत सलमान जानते थे कि हजरत उम्र एक मुत्तकी आदमी है, लेकिन लोगों पर यह बात वाज़े करने के लिए उन्होंने हजरत उमर से इनके अपने अल्फाज में वजाहत करने को कहा। हजरत सलमान की ये बात सुनकर खलीफा उमर रजी अल्लाह अन्हु को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, बल्कि उन्होंने अपने बेटे की तरफ इशारा किया और उनके बेटे ने वहां मौजूद सबको बताया कि इसने अपने हिस्से का कपड़ा अपने वालिद हजरत उमर को दे दिया है, जिससे उन्होंने अपने कपड़े बनाए हैं। जिस पर हजरत सलमान फारसी ने खलीफा उमर रजी अल्लाह अन्हु से कहा कि अब आप अपना खुतबा शुरू कर दी, हम आपकी हर बात सुनेंगे। और आखिरकार हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत में हजरत सलमान अल फारसी रजी अल्लाह अन्हु सल्तनत फारिस में बीमार हो गए, जहां अब की विलादत हुई थी। और अपनी जिंदगी के आखिरी दिन उन्होंने अपनी बीवी को अपने पास बुलाया और कहा, बिस्तर के चारों तरफ कोई अच्छी खुशबू छिड़क दो और जाकर
घर के दरवाजे खोल दो, क्योंकि मेरे घर एक बहुत अहम मेहमान आने वाला है, एक फरिश्ता। इस तरह सलमान अल फारसी, जो सल्तनत फारिस में एक शहजादे की तरह जिंदगी गुजार रहे थे और अपनी तमाम दौलत और शाही जिंदगी को पीछे छोड़कर सल्तनत फारिस से फरार हो गए थे, अब इसी फारसी सल्तनत के गवर्नर की हैसियत से इस दुनिया से रुखसत हो गए। मुझे उम्मीद है कि आपको कुरान, हदीस, बाइबल और मुख्तलिफ रवायात में मज़कूर अजीम तरीन राजों में से एक के बारे में ये वीडियो पसंद आई होगी। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मज़ीद पुरअसरार मकामात और अजीम तरीन राजों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम एक और पुरअसरार जगह की तलाश करने वाले हैं, तो देखते रहे। हमेशा की तरह आखिर में मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो बरहे करम सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको मेरी अपलोड करदा हर नई वीडियो या सेशन की इत्तला मिल सके। वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपके कोई ख्यालात या मशवरे हैं तो बरहे करम नीचे कमेंट्स सेक्शन में अपनी राय दें। याद रखें, कभी कभी एक सादा सी दुआ या एक मुस्कुराहट काफ़ी से ज़्यादा होती है। आपकी हिमायत दूसरों की सच्चाई की तरफ रहनुमाई कर सकती है, उन्हें सीराती मुस्तकीम की तरफ ले जा सकती है, जो आपको लामुतनाही इनामात दिला सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह सुब्हाना व ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और सीधे रास्ते पर चलाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।